आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया आयत का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये 14 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पिच की जो लंबाई है ना इसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, इसका क्षेत्रफल 18,271 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात करें। आपको समझना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कैसे करना आप समझना। एक ये आयत है, आयत की जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से कितनी है, 30 मीटर अधिक है, ठीक है ना। मैंने चौड़ाई मान ली x मीटर, तो भाई लंबाई कितनी होगी, x प्लस 30 मीटर होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगी, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्वेश्चन में कितना है 18,271 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब लंबाई कितनी है भाई x प्लस 30 और चौड़ाई कितनी है x। अब देखिए अगर हम इसको बेसिक करेंगे तो भाई द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। या आप 18,271 के फैक्टर करोगे तो भी आपको दिक्कत आएगा। फैक्टर ऐसे देखने होंगे जिनका अंतर कितना हो 30 हो, तो आपको दिक्कत आएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन यूज कर लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन से ही बेस्ट है। नहीं तो आप द्विघात समीकरण बनेगा या आप 18,271 के फैक्टर करोगे। आप 18,271 के फैक्टर करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा, आप द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे तो भी आपका टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन यूज करिए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज समझना है, देखिए मैं बताऊंगा कि ऑप्शन को भी हम जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। जैसे 124 है तो 124 और 30 कितना होता है, 124 और 30 कितना होता है भाई 154 होता है। अब 154 होता है भाई, उसने क्या बोला है, उसने बोला है चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में x का मान होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई क्या बोला है चौड़ाई पूछिए, तो चौड़ा x का मान दिया होगा नहीं दिया होगा। तो x का मान 124 है, 124 में 30 जोड़ेंगे तो 154 आएगा। अब x का मान कितना है 124। अगर देखिए मैं गुणा करता तो 4 चौक 16, इकाई अंक तो भाई 6 आता, लेकिन यहाँ तो इकाई अंक 1 है, तो ये तो आपका गलत होगा या नहीं होगा। हाँ बोलोगे भैया बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए 121 में 30 जुड़ेगा तो कितना आएगा 151 आएगा। अब 151 में 121 की गुणा होगी। अब देखिए एक में एक की गुणा होगी तो भाई एक आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए आप मोटा मोटा हिसाब देखिए, यहाँ 150 होता और यहाँ 120 होता। अब मोटा मोटा हिसाब देखिए, यहाँ 150 होता यहाँ 120 होता, तो 15 12 कितना होता है 180, तो ये 18,000 है और ये 18,271 के समथिंग है। और यहाँ 151 यहाँ 121 है, तो यही आपका क्या होगा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन को ऐसे पहचान सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए मैं आप तीसरा भी चेक करके बता देता हूँ। अब ये कितना है 113, 113 में हम जब 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 143। अब 143 में 113 की गुणा होगी तो भाई इकाई अंक तो 3 3 9 बनेगा, यहाँ तो एक ही गलत हो गया। अब ठीक है ना। अब 131 है, 131 में 30 जुड़ेगा कितना होगा भाई 161 होगा या नहीं होगा। हाँ 161 होगा, 161 में फिर 131 की गुणा होगी। अब आप कहोगे एक में एक की गुणा होगी, भाई इकाई अंक एक आ रहा है, लेकिन आप यहाँ 160 देखो और यहाँ 130 देखो, ये तो 16 3 48 का 8 और 16 4 20, ये तो 20,000 से भी ऊपर जा रहा है, 20,000 से भी ऊपर जा रहा है। और आंसर तो, और ये क्षेत्रफल तो 18,271 है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 121 होगा। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, बस यही था कि जो स्टूडेंट ऑप्शन से कर सकता है वही इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकता है, अन्यथा क्या लगता है टाइम लगता। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है ना। तो ये आयत का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, या आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।